मां नर्मदा स्थली संस्कारधानी जबलपुर में एक लंबे अंतराल के पश्चात पद्म विभूषण अलंकृत तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ। अवसर था समाज में बिखरते जातिवाद को एक सूत्र में पिरोने हेतु समरसता संगठन समिति का गठन। शहीद स्मारक प्रांगण में आयोजित इस समारोह में स्वामी जी के दर्शन लाभ करने व उनके मुखार बिंद से प्रवचन सुनने जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी जी ने अति सहजता व सरलता से अपने विचार व दृष्टिकोण रखे, जिससे कि श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। एक नई चेतना का संचार हुआ। इस बीच जय श्री राम के नारों से संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। स्वामी जी ने समरस भारत व समृद्ध भारत को विषय वस्तु का आधार पर कुशलता से व्याख्या की एवं भारत के शाब्दिक अर्थ को रेखांकित किया। ज्ञात हो कि स्वामी जी ने रामलला मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया व अति महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान रामायण का जिक्र किया, रामराज्य का जिक्र किया, साथ ही महाभारत का भी। उन्होंने बेहिचक खुलकर अपने विचार रखे व आगे किस तरह से एक नई दिशा विश्व कल्याण में तय करनी है, इसे भी भली भांति स्पष्ट किया। वहीं अखंड भारत के प्रति अपने संकल्प को भी दोहराया। विरसता का सूत्रपात तो कुर्सी के भेड़िए नेताओं ने किया है। हमारे यहाँ जातियां थीं, वर्ण था, पर हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। किसने फैलाया जातिवाद? जात के जातियों के नाम पर किसने झगड़े कराए? स्वतंत्रता के पश्चात यदि जात के आधार पर आरक्षण न होता तो कोई झगड़ा होता ही ना। बार बार संदीप जी कह रहे हैं समरसता, लगता है कि विरसता का दायित्व तो हमारे पर है। बिल्कुल नहीं। हमने कभी समरसता का विरोध नहीं किया। मैं बहुत ही चैलेंजिंग वर्ड्स में कह रहा हूं, चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं, विश्वास भरे शब्दों में कह रहा हूं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठों में विभक्त भारतीय वैदिक वाङ्मय में कभी विरसता की चर्चा नहीं आई, विभिन्नता की चर्चा नहीं आई। मैंने कहा तस्य निवासः से यहाँ प्रत्यय होगा, भरता नाम निवासः भारतः। 3 भरतों का यह देश निवास स्थान रहा है, जन्मभूमि रहा है। ऋषभ जयंती ऋषभ के पुत्र भरत का, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत का, और कैकेयी दशरथ पुत्र भरत का। इन 3 लोगों का निवास स्थान होने से यह देश भारत है। और यही तिरंगा झंडे का यही बीज भी है। तिरंगा झंडे में 3 रंग हैं। कौन कौन है? केसरिया, श्वेत और हरा। माताओं जान के 3 रंग देख रही हो ना, केसरिया, श्वेत और हरा। तो केसरिया रंग लिया गया जयंती ऋषभ पुत्र भरत से, श्वेत रंग लिया गया शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत से, और हरा रंग लिया गया कैकेयी दशरथ पुत्र राम जी के अनुज श्री भरत से। इन तीनों के एक का त्याग, मैं यो कहूं एक का अवदान, एक का बलिदान
और एक का वरदान, इन तीनों की समष्टि ही भारत है। तीनों भरतों की जहां भक्ति है उस देश का नाम है भारत। तीनों के भजन का आश्रय है यह भारत। भारत भोजन का आश्रय कभी नहीं रहा, भजन का आश्रय रहा है। एक और मेरे मन में सूझती है भारत की परिभाषा। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बनता है, भ, आ और रत। और यहां 2 व्याख्याएं होंगी, बहुब्री होगा। भ का अर्थ है भगवान, आ का अर्थ है आदर और रत का अर्थ है प्रेम। संदीप जी, जिस देश पर भगवान राम का आदर भी है और प्रेम भी, उस देश का नाम है भारत। विषय है मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समरस और समर्थ भारत। यही विषय ना मेरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का समरस और समर्थ भारत। जब भारत शब्द की निरुक्ति पर ध्यान जाता है मित्रों माताओं, में प्रयास करूं अपनी बात सरलता से कहूं, पर क्या करूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो थोड़ा भाषा की प्रांजलता तो होगी कि जब तक भाषा की भास्वरता नहीं होती तब तक परिभाषा की परिष्कृति भी नहीं हो पाती। देखिए, जब भारत शब्द की चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि भरतस्यायम देशः भारतः, भरत के देश को भारत कहते हैं। चलना है तो एक साथ मिलकर चलो, संबद्धध्वम, बोलना है तो एक ही स्वर में सब लोग मिलकर बोलो। संबो मनांसि जानताम, हमारे मन एक साथ, सबके मन एक साथ संकल्प करें। जिस प्रकार यज्ञ में आमंत्रित करने पर सब देवता एक साथ आ जाते हैं, उसी प्रकार यदि 140 करोड़ भारतवासी किसी भी तथ्य को एक स्वर से कहेंगे तो सरकार का कोई साहस नहीं कि आपके स्वर को ठुकरा सके। सरकार को जनता चुनती है, हम चुनते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो अंग्रेजी में कहते हैं, द गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल, गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा है, सरकार लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों की है। ये बात क्या है? राजघाट सब विधि सुंदर बर, मैं जही जहाँ बरन चारू नर। राजघाट सब विधि सुंदर
वरण चारु नर। श्री राम राज्य में कोई भी वीआईपी नहीं था। वहां प्रत्येक भारतीय वीआईपी था। शेड्यूल कास्ट किसने कहा? शेड्यूल ट्राइब्स किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, पर असवर्ण और सवर्ण हमारे यहाँ था ही नहीं, वेद में है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक वैदिक मंत्र का उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे 4 वर्ण थे। जैसे एक पिता के पास 4 बेटे हों तो सबका वो नाम रख देता है, ऊंचा नीचा नहीं समझता। किसी का नाम मोहन रख दिया, किसी का नाम सोहन रख दिया, किसी का नाम अभिनव रख दिया, किसी का नाम गौरव रख दिया। तो क्या उसमें ऊंचा नीचा हुआ? उसी प्रकार भगवान के 4 वर्ण बेटे हैं। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते हैं, वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। पहले बेटे का नाम ब्राह्मण रख दिया, वर्ण का, जाति नहीं वर्ण का। द्वितीय बेटे का नाम क्षत्रिय रख दिया, तृतीय बेटे का नाम वैश्य रख दिया, चतुर्थ बेटे का नाम शूद्र रख दिया। नीचता की बात नहीं की। भगवान के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट हुआ। क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से, उरु से प्रकट हुआ, और शूद्र भगवान के चरण से प्रकट हुआ। यहाँ कहाँ ऊंच नीच की भावना मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी मंत्र से ब्राह्मण ग्रंथ ने कहा धूप दिखाओ। धूप की उपयोगिता क्या होती है? हम देवता क्यों धूप दिखाते हैं? कि जहाँ देवता विराजमान है उस कमरे में कोई दुर्गंध हो तो उसको हटाया जा सके। इसी प्रकार यह मंत्र समाज में फैलने वाली विविधता की दुर्गंध को हटाता है। यह मंत्र ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जन्मविषयः प्रभ्यागुम शूद्रो अजायत। कहाँ ऊंच नीच की बात कही गई मुझे समझ में आ नहीं रहा। ये बात मैंने कछुए लोगों से कही तो कुछ लोग नहीं समझे। अरे मत समझो, कुछ लोगों के समझने या न समझने से कुछ नहीं होता। हमें इस भारत को अखंड भारत बनाना है, हमें इसको एक भारत बनाना है, हमें इसको समरस भारत बनाना है, हमें इसको समर्थ भारत बनाना है। करना पड़ेगा लोगों को। और सरकार को मैं बार बार यही कह रहा हूँ, समरसता लाने में कोई देर नहीं हो सकती, और नेता ही बाधक बन रहे हैं। यदि जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा तब तक एक संदीप नहीं करोड़ों संदीप का काम करने समरसता नहीं आएगी। जातिवाद के आधार पर आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए,
हम डोम के यहाँ भी रोक दिखाने को तैयार हैं। बंद करो, कुछ साहस दिखाए। गुरुजी, रामचरितमानस में चौपाई एक गांधी सराय में चिंता में आ गई। आज गांधी सराय होती तो उनके मन में कौन सी चिंता होती? आज संत को किस बात की चिंता? जो मुझको चिंता है, आप मुझे देख लो जी। गुरु जी, एक बात और है कि जिस तरीके से राजनीतिक रूप से मुफ्त में लोगों को देने की एक परंपरा चल रही थी, मुफ्त घोषणाएं होती हैं कि ये फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा, उससे कर्म को लेके जो बात आती है, कर्म की परिभाषा होना चाहिए। व्यक्ति कर्म, वो तो वोट बैंक के लिए सवाल लीला चुन रहा हूँ। हाथ को लेके आपको मैं तो बहुत कह रहा हूँ, अपने प्रोफेसरों में भी कहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को समझना पड़ेगा। लब जिहाद के आधार पर मुस्लिम लड़कों चला जिस समय हो रहा है बेटा। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें